नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 22 जून 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश गंगा जल संधि की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं और बांग्लादेश से चिकित्सा के लिए भारत आने वालों के लिए ई वीजा की सुविधा दी जाएगी। मोदी ने विकास कार्यों में भारत का सबसे बड़ा भागीदार बताते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को भारत अत्यधिक प्राथमिकता देता है। मोदी भारत के 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली आई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बातचीत हुई और उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय बजट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय बजट बैठक में देश के वित्त मंत्री शामिल हुए, जिसमें राजस्थान की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई। दिया कुमारी के साथ वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और सचिव देवाशीष पृथ्वी भी बैठक में शामिल हुए। दिया कुमारी ने बताया कि केंद्रीय बजट बैठक में राजस्थान की मांगों पर चर्चा कर राजस्थान राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के लिए बजट की मांग रखी गई है। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण पत्रों द्वारा हासिल टेंडरों के दस्तावेज मांगे हैं। सीबीआई की जांच तेज होने के बाद अब जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान का यह मिशन हाल ही में फर्जी प्रमाण पत्र के नाम पर 900 करोड़ का घोटाला करने वाले ठेकेदार और महेश मित्तल को गिरफ्तार किया ही था कि उधर सीबीआई की जांच ने जोर पकड़ लिया। श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म के अब तक सभी फर्जी प्रमाण पत्रों द्वारा लिए गए टेंडर्स के ओरिजिनल सभी फाइलें सीबीआई ने मांगी है। जनता से जुड़े 10 विधेयक राजस्थान विधानसभा से पारित होने के बावजूद दिल्ली में अटके हुए हैं और इसमें धर्मांतरण पर सख्ती वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक 16 साल से अधर में है और इसमें लव जिहाद जैसा प्रावधान जोड़कर नए सिरे से लाने पर विचार हो रहा है। और वहीं बिरादरी में प्रतिष्ठा के नाम पर ही ऑनर किलिंग रोकने, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए और कुर्की से बचाने जैसे प्रावधान लागू नहीं हो पा रहे हैं। 1 जुलाई से नए कानूनों के लागू होने के कारण दिल्ली में विचाराधीन उपयोगिता पर भी नए सिरे से मंथन करना पड़ सकता है और अब प्रदेश को अटके विधेयकों के संबंध में डबल इंजन सरकार का फायदा मिल सकता है। राजस्थान में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में सीएम शर्मा ने 15 सदस्यों को मनोनीत किया और इनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को सभी तरह से विकास करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने इसी क्रम में राजस्थान जनजाति परामर्शदाता परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया और इस परिषद में राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायकगण सदस्य बने हुए हैं। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए फिटर, इलेक्ट्रीशियन तथा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर ट्रेड कनिष्ठ भर्ती परीक्षा की तिथि स्थगित करने का निर्णय लिया है। कौशल नियोजक ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस संबंध में अवगत कराते हुए आगामी अक्टूबर-नवंबर माह में यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने का आग्रह किया। 27, 29 और 30 जून में ये परीक्षाएं होनी थी। शासन सचिव ने बताया कि यह निर्णय राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम में कॉन्ट्रैक्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम पाठ्यक्रम अनिवार्य करने के फलस्वरूप लिया गया है। अजमेर में प्लॉट दिखाने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि 2 प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट दिखाने के नाम पर 40 लाख रुपए हड़प ली। सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोखली लैंड ओंकार नगर जय सिंह चौहान ने रिपोर्ट दी कि प्रॉपर्टी का काम करने वाले आशीष विश्वा और कमल किशोर सैनी करीब 7-8 महीने पहले घर पर आए और अजमेर में कुछ प्लॉट्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पलटन बाजार में प्लॉट दिखाया और कहा कि सौदा बैठने पर मालिक को पेमेंट करना होगा, इसलिए अभी आपको 40 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होगी। सीएम शर्मा ने बड़ी सादगी नीमच ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बड़ी सादगी नीमच ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में 38 लाख हेक्टेयर भूमि रेलवे को आवंटित करने की स्वीकृति दी है और इस प्रकरण को अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2017-18 में रेल बजट में स्वीकृत हुई 43.85 किमी लंबी परियोजना 495 करोड़ रुपए की लागत से जून 2026 तक पूरी होगी। अलवर जिले में नाका डेहरा शाहपुरा की वन क्षेत्र में अमृतवास में बिजली का तार गिरने से करंट लगने से एक पैंथर और उसके 2 शावकों की मौत हो गई।
शनिवार को इस घटना का पता तब चला जब केंद्रीय वन मंत्री दौरे पर आए और जब मंत्री ने इसके बारे में पूछा तो कहा कि जो भी कार्रवाई होगी उसे जल्द करें और इस मामले की जांच की जाए। प्री मानसून बारिश के साथ ही जयपुर शहर में 6 जगह पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि इन केंद्रों पर अभी साधन नहीं है। 2 जगह को छोड़कर कहीं भी मिट्टी के कट्टों को पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। मिट्टी के कट्टे गिने चुने हैं, जबकि हर बाढ़ नियंत्रण केंद्रों पर 20,000 मिट्टी के कट्टों का स्टॉक होना जरूरी है। जयपुर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम में 3-3 बाढ़ नियंत्रण केंद्र भी बनाए हैं। प्री मानसून की बारिश में अजमेर के आरण्य झील का जलस्तर 3 फीट बढ़ गया है। इसलिए शनिवार सुबह पूजा अर्चना के बाद झील के 3 गेट खुले हुए और उधर भरतपुर जिले के डीग में सुबह तेज बारिश के साथ आंधी हुई। राजस्थान में प्री मानसून से 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और शनिवार को जयपुर सहित 26 जिलों में बारिश के आसार हैं। जिले में अगले 3-4 दिन और बारिश जारी रहने की संभावना है। 24-25 जून को कोटा की कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ में दर्ज की गई। भरतपुर जिले में बढ़ते सब्जियों के दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है। लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब हो गई है। बीते कुछ दिनों में सब्जियों में दोगुने तक उछाल आया है और बढ़ते सब्जियों के दामों की वजह से लोग अब सब्जियां खरीदने से बच रहे हैं। सब्जी मंडियों में सब्जियां नहीं आ रही है, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इस समय आलू 32 रुपए किलो, धनिया 150, टमाटर 40, भिंडी 50, लौकी 40, करेला 50, बैंगन 50 और खीरा 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। राजस्थान में बजरी कारोबारी मेघराज ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की जयपुर में ग्रुप के 200 फीट बाईपास के स्थित ऑफिस में 14 ठिकानों पर रेड मारी। इसमें मेघराज सिंह के घर, ऑफिस, भरतपुर, सवाई माधोपुर और नागौर स्थित ऑफिस भी शामिल है। ऑफिस में मौजूद सभी कागजों की जांच की जा रही है। बता दें कि 14 फरवरी को मेघराज ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें जयपुर समेत 50 जगहों पर ईडी की टीम ने रेड की। ईडी के अधिकारियों ने डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन और कैश बरामद किया। 3 दिन चली इस रेड में ईडी का संपर्क किसी से नहीं हो पाया और मेघराज के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो नहीं मिला। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नगर निगम में आए दिन मसले सामने आ रहे हैं। कोटा नगर निगम में साधारण सभा आयोजित की जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ऐसे में अब आयुक्त ने सुनवाई नहीं की तो गुरुवार दोपहर को कांग्रेस पार्षद धरने पर बैठ गए और रात को करीब 10 बजे तक बैठे रहे। इसके बाद लिखित में सहमति बनी, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। नीट परीक्षा का एक बहुत बड़ा पेपर लीक घोटाला है और कांग्रेस इसके खिलाफ सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन करेगी। ये कहना है जैसलमेर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष का। शनिवार को जिलाध्यक्ष ने पीसी के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार देश में नीट परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में विफल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।